इंसान और हैवान के मुश्तरका डीएनए से एक तीसरी मखलूक तैयार थी। क्लाइव और एल्सिया अपनी खुफिया लेबोरेटरी में उसका पहला नज़ारा कर रहे थे। क्लाइव उस अजीबोगरीब मखलूक को मार देना चाहता है, जबकि एल्सिया उसे जिंदा रखने पर कायल कर लेती है। और ख़ुद यहीं से फिल्म सप्लाइज की असल कहानी शुरू होती है। ये एक मुकम्मल जेनेटिक मॉडिफिकेशन साइंस फिक्शन स्टोरी है। इसकी पूरी कहानी में क्या कुछ होता है, उसकी दिलचस्प दास्तान आप इस वीडियो में देख सकेंगे। खतुनजरात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख नाज़रीन, फिल्म सप्लाइज की कहानी शुरू होती है दो अजीबो गरीब तख्लीकारों से, एल्सिया और क्लाइव। ये फिल्म के दो मेन किरदार हैं। ये दोनों जेनेटिक मॉडिफिकेशन साइंटिस्ट हैं। ये मुख्तलिफ जानदारों के जीन्स मैच करके नए जानदार पैदा करते हैं और फिर उनके प्रोटीन से जानवरों की बीमारियों के खिलाफ जबरदस्त दवाइयाँ तैयार करते हैं। खतुनजरात, याद रहे क्लाइव और एल्सिया दोनों मियाँ बीवी भी हैं और डीएनए रिसर्च इनकी फील्ड है, जबकि दोनों ही एक मशहूर दवासाज कंपनी नेड में काम करते हैं। खतुनजरात, कहानी असल ट्रैक पर उस वक्त आती है जब वो दो के बजाय, यानी सिर्फ दो डीएनए के बजाय कई डीएनए को मिक्स करके जिंदगी की एक नई नस्ल को इजाद कर डालते हैं। बिलाशुबा ये एक अजीम कारनामा होता है, क्योंकि नई इजाद होने वाली नस्ल में कई जानवरों के प्रोटीन मौजूद थे। यूं एक अरसा तक मजीद किसी डीएनए एक्सपेरिमेंट की जरूरत बाकी नहीं रहती। खतुनजरात, क्लाइव और एल्सिया कंपनी की बॉस से मिलते हैं और अपनी इस इजाद पर दाद वसूल करने के बाद वो इंसान और जानवर के डीएनए को मैच करके एक नई तख्लीक करने की इजाज़त मांगते हैं। खतुनजरात, कंपनी की बॉस उन्हें यह कहकर मना कर देती है कि हमें इस वक्त एक्सपेरिमेंट की नहीं बल्कि मुनाफे की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी मेडिसिन कंपनी नेट मुसलसल खसारे में जा रही है और अब तुम ही इसे नई नई दवाइयाँ तैयार करके बचा सकते हो। हम तुम्हें अगले 5 साल तक किसी किस्म के नए तजुर्बे की इजाज़त नहीं दे सकती। खतुनजरात, बहसो तकरार के बाद क्लाइव और एल्सिया मीटिंग से उठ आते हैं और शदीद नाराजगी के साथ आहिस्तगी से एक दूसरे से कहते हैं, हम अपनी जिंदगी के 5 साल हरगिज भी ज़ाया नहीं करने वाले। खतुनजरात, फिल्म की कहानी यहाँ से एक नए दिलचस्प दौर में दाखिल होती है। यहाँ से उम्मीदों, मोहब्बतों और अनथक कोशिशों के बाद कामयाबियों को दुनिया से छुपाने का अनोखा सफर शुरू होता है। नाज़रीन, क्लाइव और एल्सिया रात की तारीकियों में दुनिया की नज़रों से ओझल अपनी तजुर्बागाह में इंसान और हैवान के दरमियान एक तीसरी मखलूक ईजाद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ये सारा मनसूबा खुफिया होता है, मुकम्मल तौर पर खुफिया। वो मछलियों, बिच्छुओं, पत्तों, बिल्लियों, दरख्तों, परिंदों और इंसानों के डीएनए को मैच करके एक अलग डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं इस मिशन में मुसलसल कई दिन तक नाकामी का सामना रहता है, क्योंकि हर डीएनए में जीन्स की तादाद और साखत बिल्कुल अलग होती है। जब तक दो जानदारों के जीन्स जिप की तरह एक दूसरे में मैच ना कर जाएं, तो तीसरा वजूद पैदा ही नहीं हो सकता। नाज़रीन, कई दिन तक जानवरों और इंसान के दरमियान डीएनए को मैच करने की कोशिश की जाती है। याद रहे, ये सारा काम मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी होता है। क्लाइव और एल्सिया खौफ और पकड़े जाने के रिस्क के साथ अपने इस अनोखे मिशन में जुटे रहते हैं और आखिर एक रात तमाम जानवरों और इंसान का डीएनए मैच कर जाता है। बिलाशुबा ये बहुत ही जज्बाती लम्हात होते हैं और अब सवाल ये था कि पैदा क्या होगा, वो जानदार कैसा होगा, दुनिया की निगाहों से बहुत दूर, क्या वो सच में एक तारीख रकम करने जा रहे थे। कहानी यहाँ से मजीद सनसनीखेज हो जाती है। नाज़रीन, क्लाइव और एल्सिया की लेबोरेटरी पर अगर हम रोशनी डालें तो उसमें हमें एक तरफ डीएनए को हासिल करने के आलात, तो दूसरी तरफ उन्हें मैच करने के लिए कंप्यूटर्स रखे होते हैं जो डीएनए के नंबर्स को मैच करते हैं, उनकी साखत को मैच करते हैं और उन्हें एक अलग डीएनए में तब्दील करते हैं। जबकि एक अलग कमरे में मशीनी कोख या बच्चेदानी मौजूद होती है, जहां पर मसनूई तरीके से जानदार पैदा किए जाते हैं। नाज़रीन, क्लाइव और एल्सिया उस नए डीएनए को उस मशीनी कोख में रखते हैं, जहां पर उसे 9 माह में एक बच्चा तैयार करना होता है। लेकिन कहानी उस वक्त मजीद दिलचस्प हो जाती है जब अगले ही दिन कोक के कंप्यूटर्स बच्चा रेडी होने का सिग्नल देते हैं। क्लाइव और एल्सिया भागम भाग उस कोक तक पहुंचते हैं तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि बच्चा जन्म लेने के लिए
बिल्कुल तैयार था। खतुनजरात, अब वो बच्चा किस तरह जन्म लेता है, कितनी मुसीबत पैदा करता है, क्लाइव और एल्सिया कितने खौफजदा होते हैं, ये एक अलग दास्तान है जो फिल्म में दिखाई गई है। खैर, बच्चा पैदा हो जाता है। अब क्लाइव और एल्सिया पर एक तरफ पकड़े जाने का खौफ, तो दूसरी तरफ जो कुछ पैदा हुआ था उसकी हरकतों का खौफ तारी था। बच्चे को मास्क कवर से निकालने की जरूरत ही पेश नहीं आती, वो खुद ही निकलकर टोकरियों के पीछे छुप जाता है। क्लाइव उसे जहरीली गैस से मार देना चाहता है क्योंकि वो पकड़े जाने के खौफ से मुसलसल जहनी अजियत का शिकार होता है, जबकि एल्सिया उसे जिंदा रखकर जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने तख्लीक क्या किया है। एल्सिया और क्लाइव के दरमियान तल्ख कलामी भी होती है, अलबत्ता एल्सिया जीत जाती है। यूं इस अजीबोगरीब मखलूक की खुफिया परवरिश का सिलसिला शुरू होता है। अब यहाँ से कहानी में जज्बातियत और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात भी शुरू होते हैं। वो अजीबोगरीब मखलूक इंसान और जानवर का मिक्सचर होती है। अब पूरी फिल्म में खतुनजरात, अब पूरी फिल्म में उसके जो फंक्शंस धीरे धीरे खोले गए हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि वो मखलूक ऊपर से इंसान और नीचे से चमगादड़ या बंदर जैसी होती है। वो इंसानों की तरह चीजों को सीखती और समझती है। उसकी दुम बिच्छू की दुम जैसी जहरीली होती है, जबकि उसके फेफड़े डबल फंक्शनल होते हैं, यानी बैक वक्त वो मछली के फेफड़े भी होते हैं और इंसान के फेफड़े भी होते हैं। और उसके अंदर मछलियों की तरह ऑक्सीजन सेविंग थैलियां भी होती है। वो भेड़िए की तरह गोश्त खाना पसंद करती है, जबकि उड़ने के लिए उसके पास पर भी होते हैं। इसके अलावा वो जिस्म के कटे हुए हिस्से को छिपकली की तरह दोबारा उगा भी सकती है। खतुनजरात, एल्सिया उस मादा मखलूक का नाम ड्रेन रखती है। चूंकि एल्सिया के यहाँ कोई बच्चा नहीं होता, इसीलिए वो एक माँ की तरह उस मादा मखलूक को पालती है, उसे लफ्जों और रवैयों की पहचान करवाती है, उसे घुड़ियों से खेलना सिखाती है। ड्रेन भी एक बच्चे की तरह एल्सिया से मोहब्बत करती है। यूं वो एक फर्द बनकर क्लाइव और एल्सिया के साथ रहने लगती है। क्लाइव फिल्म में हमेशा बहुत नर्वस लगता है। उसे लगता है कि इंसानी नस्ल को बिगाड़ने पर किसी भी वक्त उसका फ्यूचर तारीख हो सकता है, किसी भी वक्त जेल की सलाखें उसका मुकद्दर बन सकती हैं। खतुनजरात, अब कहानी में कई छोटे बड़े मोड़ आते हैं। मसलन क्लाइव का भाई ड्रेन को देख लेता है। इसी तरह मेडिसिन कंपनी के लोग क्लाइव और एल्सिया की काम में अदम दिलचस्पी देखकर कुछ शक करने लगते हैं। इसी दौरान क्लाइव और एल्सिया शहर से निकलकर ड्रेन को, यानी उस मसनूई मखलूक को जंगल के साथ अपने पुराने फार्म हाउस में ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ ड्रेन भी पूरी तरह जवान हो चुकी है। खतुनजरात, ये बात हम आपको बताना भूल ही गए कि ड्रेन की जिस्मानी तब्दीलियां भी आम इंसानों जैसी नहीं होती। जिस तरह वो तेजी से पैदा होती है, बिल्कुल उसी तेजी से उसका कद बढ़ता है। सिर्फ 2 माह में वो मुकम्मल तौर पर जवान हो जाती है। उसके मिजाज में भी तेजी से चेंज आते हैं, तब्दीलियां आती हैं। वो इंसानों की तरह रवैयों को समझती है, वो पेंटिंग्स बनाती है, वो डांस सीखती है, मेकअप में उसकी खास दिलचस्पी भी होती है। तो दूसरी तरफ वो चमगादड़ या बंदरों की तरह छत से लटकती है, पानी की तह में सोती है और अपनी दुम के जहर को दफा के लिए इस्तेमाल करती है। नाजरीन, अब ड्रेन जवान हो चुकी है। वो जंगल के साथ एक खुफिया फार्म हाउस में रहती है जो एल्सिया के दादा का होता है। अब ड्रेन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही कुछ अजीब जज्बात को महसूस करती है। वो उसे कोई नाम नहीं दे सकती। वो क्लाइव को भी अजब प्यासी नजरों से देखती है। क्लाइव भी उसकी तरफ माइल होने लगता है। वो एल्सिया जिसने ड्रेन को माँ की तरह पाला होता है, उसे क्लाइव के पास देखकर, यानी अपने शोहर के पास देखकर वो बहुत बुरा महसूस करती है। यूं वो एक बार एल्सिया को अपने जहर से मारने की कोशिश भी करती है, जबकि एल्सिया उसे काबू में लाकर उसकी दुम काट देती है। नाज़रीन, एल्सिया और क्लाइव ने इंसान और हैवान के दरमियान एक तीसरी जो मखलूक तैयार की थी, उसका पल पल बदलता मजाज अब उनके सामने था। अब ड्रेन एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह रहने लगी थी। एक तरफ वो एल्सिया के शोहर क्लाइव पर नजर रखे हुए थी, तो दूसरी तरफ वो एल्सिया से भी सख्त नफरत करने लगी थी। फिर कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है। खतुनजरात, एल्सिया और क्लाइव की मोहब्बत में जलजले उस वक्त बर्पा होते हैं जब ड्रेन एक दिन अचानक क्लाइव पर कब्जा जमाकर अपनी फितरी ख्वाहिश उससे पूरी करती है, और ये मंजर इत्फाकन एल्सिया देख लेती है। यूं दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इंतहा दर्जे की फूट पड़ जाती है, और आखिर दोनों ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज के दिन तक उनके दरमियान किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन अब जो झगड़ा हुआ है उस सब फसाद की वजह उनकी अपनी तख्लीक ड्रेन है।
जिसकी मनमानियां और बदलता हुआ मिजाज उन्हें मजीद कई मुसीबतों में धकेल सकता है। लिहाजा बेहतर है कि ड्रेन को मौत के घाट उतार दिया जाए। खतून हज़रात, जब वो सुलह सफाई के बाद जंगल वाले घर में दोबारा पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ड्रेन मर रही है, क्योंकि उसके सेल्स जिस कदर तेजी से बढ़ रहे थे मुमकिन भी यही था कि उसकी मौत बहुत जल्द हो जाएगी। खतून हज़रात, अब एक बार फिर जज्बाती सा सीन क्रिएट होता है। आखिर तो ड्रेन उनकी औलाद जैसी थी और उसने कुछ लम्हे उनके साथ बिताए थे। आखिरकार ड्रेन की मौत वाक़ई हो जाती है। एल्सिया और क्लाइव उसे फार्म हाउस के बाहर दफनाते हैं और दफना कर पलट ही रहे होते हैं। खतून हज़रात, अब आप सोच रहे होंगे कि शायद फिल्म खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई जनाब, अभी वो पलट ही रहे होते हैं कि कंपनी का बॉस अपने मुलाजमों के साथ वहां पहुंच जाता है और सर्द लहजे में कहता है, मैं उस मखलूक को देखना चाहता हूं जो तुमने चोरी छुपे ईजाद की है। देखो मियां, मुकरने की जरूरत नहीं है, हमें सब मालूम हो चुका है, इसलिए हम यहाँ चुपचाप हमें सब कुछ बता दो और दिखा दो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। खतून हज़रात, एल्सिया और क्लाइव उसे यकीन दिलाते हैं कि उन्होंने एक मखलूक ईजाद जरूर की थी, लेकिन अब वो मर चुकी है। नहीं यकीन तो झाड़ियों के पीछे मट्टी खोद कर देख लो। कंपनी का बॉस और क्लाइव उस कब्र तक आते हैं, मगर ये क्या, कब्र खुली हुई थी और ड्रेन की लाश गायब थी। क्लाइव और एल्सिया अभी हैरानो परेशान ही होते हैं कि आखिर हुआ क्या, ड्रेन की लाश कहाँ गई, कि ड्रेन उन्हीं उड़ती हुई छत की तरफ जाती दिखाई देती है। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर और मर्दाना खदोखाल के साथ उनके सामने मौजूद थी। क्लाइव देखता है कि अब वो फीमेल के बजाय एक मेल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ, इस चीज को फिल्म से जरा हटकर आपको समझना होगा। देखिए खतून हज़रात, समंदरों में मछलियों की कुछ ऐसी इकसाम भी पाई जाती हैं जो एक वक्त बाद अपना जेंडर चेंज कर लेती हैं। मेल फीमेल हो जाता है, जबकि फीमेल मेल बन जाती है। आप गूगल पर क्लोन फिश, मोरे एल्स और गोबीज फिश को सर्च कीजिएगा, आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी कि किस तरह समुद्री मछलियां, जो कुछ मछलियों की इकसाम ऐसी हैं जो एक वक्त बाद मर्द से औरत में, औरत जो है वो मर्द में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी एक कुदरत का हकीकी निज़ाम है। अब फिल्म में ड्रेन को फीमेल से मेल में कन्वर्ट होता हुआ इसीलिए दिखाया गया क्योंकि उसके डीएनए के अंदर एक जेंडर चेंजर मछली का डीएनए शामिल होता है। लिहाजा अब मेल बनने के बाद ड्रेन क्लाइव की बीवी एल्सिया पर टूट पड़ती है। यूं एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। अब यहाँ हमें वो दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है जिसका हम सिर्फ तस्वर ही कर सकते हैं। हमें फिल्म के आखिर में इंसान अपनी ही तख्लीकियातों बुरी तरह पिटता हुआ दिखाई देता है, जो कि इस बात की गवाही है कि इंसान कभी भी खालिक के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। खतून हज़रात, कंपनी का बॉस उस अजीबोगरीब मखलूक को देखता है, यानी ड्रेन को देखता है तो छुपने की कोशिश करता है, और अब ड्रेन उसे उठाकर फजा में ले जाती है और ऊपर से उसे छोड़ती है तो नीचे आते ही उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है। जबकि क्लाइव का भाई भी उस वक्त वहां पहुंच जाता है तो ड्रेन के डंक से वो भी मारा जाता है। अब क्लाइव और एल्सिया भागकर पानी की नहर की तरफ आते हैं और उसी नहर की तह में ड्रेन पानी के अंदर छुपी होती है। क्लाइव जो ही किनारे पर आता है तो वो उसे अंदर खींच लेती है। यूं कई मिनट की लड़ाई के बाद एल्सिया के अलावा बाकी सब मारे जाते हैं। फिर ड्रेन जो कि मेल बन चुकी है एल्सिया का रेप करती है। इसी दौरान क्लाइव जो कि जख्मी हालत में था, गिरता पड़ता एक नोकदार लकड़ी ड्रेन की कमर में उतार देता है और ड्रेन पलटकर क्लाइव को मार देती है। यहाँ क्लाइव और ड्रेन दोनों की मौत हो जाती है। अब सिर्फ एल्सिया बचती है जिसे फिल्म के आखिर में हमला दिखाया गया है, और कंपनी की डायरेक्टर उससे कह रही होती है कि यकीनन अब इस बच्चे की पैदाइश के बाद हम डीएनए के उस नए असरार तक पहुंचेंगे जिससे इंसानों और जानवरों के दरमियान एक नई नस्ल का आगाज हुआ था। लिहाजा इस बच्चे को हरगिज ज़ाया ना किया जाए। यूं खतून हज़रात, ये फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। खतून हज़रात, ये थी हमारे इस चैनल की पहली वीडियो। उम्मीद है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।